प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसके साथ खिलवाड़ किया और मौत के झांसे में धकेल दिया। उस माँ का कलेजा बेटी के साथ हुई हैवानियत की पूरी कहानी बताई और बताया कैसे उनकी लाडली को हेड कांस्टेबल मनोज ने मौत के घाट उतार दिया। इस सब के बारे में जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। यूपी के कानपुर में पुलिस में हेड कांस्टेबल के तौर पर काम कर रहे मनोज ने नर्स शालिनी तिवारी की हत्या की थी। मनोज का नर्स से अफेयर था और वह शादी करने का दबाव बना रही थी, जबकि मनोज पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। वो शालिनी से किसी भी हाल में छुटकारा पाना चाहता था, इसीलिए उसने अपने दोस्त के साथ शालिनी का पहला किडनैप किया और बाद में उसका गला काट कर हत्या कर दी। पुलिस को गुमराह करने के लिए अपने दोस्त से शालिनी का मोबाइल फोन अयोध्या उसने पहुंचा दिया और स्विच ऑन कर दिया, जिससे पुलिस शालिनी को वहां तलाशती रहे। 3 महीने 10 दिन के बाद पुलिस ने आखिरकार मनोज और उसके दोस्त को गिरफ्तार करने इस पूरी हत्याकांड का खुलासा कर दिया। फिर पता चला कि दोनों शालिनी को जबरदस्ती गाड़ी में डालकर हाईवे की तरफ ले गए और वहां शमशान जगह देखकर गाड़ी रोकी और फिर गमछे से मनोज ने शालिनी की गला घोंटकर जान ले ली। शाम को मनोज और उसका दोस्त कार से लाश को कुएं में फेंक दिया और हत्या वाली रात ही मनोज वापस पुलिस लाइन लौट आया। वहीं राहुल ने शालिनी का जो मोबाइल था वह अपने साथ अयोध्या ले गया। रास्ते में कोई चेक इन ना हो सके, इसीलिए मनोज वर्दी भी पहन ली। इसके बाद शालिनी की लाश उससे कुएं में बरामद हुई। शालिनी और मनोज दोनों एक दूसरे से संपर्क में आ गए थे। धीरे धीरे दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ती चली गई। पहले दोस्ती हुई, दोस्ती जो फिर वो प्यार में तब्दील हो गई। शालिनी के भाई अमित तिवारी ने इस पूरे मामले पर कहा कि शालिनी पहले नेशनल हॉस्पिटल में नर्स के तौर पर काम किया करती थी और उसी दौरान मनोज से उसकी जान पहचान हुई थी। इतना ही नहीं, उसकी जो बहन है राहुल ने उसने बताया कि मनोज काफी समय से उसे परेशान भी कर रहा था। जब वो गायब हुई तो उसका सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई दिया, जिसमें वह मनोज के साथ जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद उन लोगों ने, परिवार वालों ने कई दिन तक थाने के चक्कर भी काटे, लेकिन पुलिस ने टालमोल उसकी बात को करते रहे। शालिनी अपने परिवार से अलग रहती थी। उसकी हर दूसरे तीसरे दिन घर वालों से फोन पे बात होती थी और पुलिस को पता होकर भी कोई कार्रवाई नहीं करी और आरोपियों ने इस सब सोच समझ के किया। फिलहाल ये कातिल जो है पुलिस की गिरफ्त में है और अब किए हुए गुनाह की सजा काटने की तैयारी कर रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।